देश में दिवाली की धूम हर्षोल्लास से रोशनी का त्योहार मना। दिवाली के मौके पर रंग बिरंगी रोशनी से नहाया केदारनाथ मंदिर। शुक्रवार को दर्शन के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ दिवाली मनाई। अटारी वाघा बॉर्डर पर एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर भी बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स का मुंह मीठा किया, एक दूसरे को बधाई दी। अगरतला में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने मनाया दिवाली का त्योहार। महिला सैनिकों ने शानदार रंगोली भी बनाई। एलओसी के पास टिथवाल क्रॉसिंग ब्रिज पर भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना ने मिठाइयों का आदान प्रदान किया। कारगिल, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर से जवानों ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी, सभी की समृद्धि की कामना की। त्रिपुरा के अगरतला में भारतीय जवानों ने बांग्लादेश के जवानों को मिठाई दी, दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। दिवाली के मौके पर अमृतसर का स्वर्ण मंदिर भी रोशनी से जगमगाया। हजारों की संख्या में मत्था टेकने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। यूपी के जालौन में लोगों ने पारंपरिक तरीके से दिवाली मनाई। लठमार दिवाली में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दिवाली की धूम, लोगों ने आतिशबाजी भी की। तमिलनाडु के मदुरई में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है दीपोत्सव। पटाखे फोड़कर जश्न मनाते दिखे लोग। गोवा में दीपावली पर नरकासुर का पुतला जलाया गया। आतिशबाजी के बीच पुतले दहन। गुजरात के सूरत में एक कंपनी ने दिवाली गिफ्ट में अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर दिए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से फैसला। शेयर बाजार मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुला। अभिनेत्री भाग्यश्री ने बीएसई के एमडी आशीष चौहान के साथ ओपनिंग बेल बजाई। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल। संवत 2078 में पहली बार 359 अंक की बढ़त के साथ 60,000 के पार। नासिक में बिल नहीं भरने पर किसानों के बिजली कनेक्शन कटे। अधिकारियों से मिली केंद्रीय राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार। दिवाली पर सभी किसानों को बिजली देने के निर्देश दिए। राज्यपाल के साथ चीन बॉर्डर पर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी। सेना के जवानों के साथ माणा पोस्ट पर दिवाली मनाई। सीएम योगी ने गोरखपुर में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कई परिवारों को दिवाली गिफ्ट भी दिए। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने नोएडा के एक अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ दिवाली मनाई। अनाथालय को 51,000 रुपए भी दिए। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के साथ दिवाली मनाई। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में मनाई गई दिवाली। यूएस स्पीकर नांसी पेलोसी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को दिवाली में पहली बार सजाया गया। जमकर आतिशबाजी भी हुई। ब्रिटेन आज दिवाली के मौके पर जारी करेगा 5 पाउंड का खास सिक्का। एक तरफ भारत के राष्ट्रीय फूल कमल की तस्वीर और दूसरी तरफ गांधी जी का संदेश लिखा होगा। मलेशिया में भी दीपोत्सव की धूम। बाटू गुफा मंदिर में भगवान मुरुगा की प्रार्थना के बाद दिवाली के जश्न में लोग डूबे। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और विपक्षी नेताओं ने अपने देश के हिंदू समुदाय को दिवाली की शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में पीएम मोदी ने जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम को अपने साथ पाकर जवानों का जोश हाई रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों का मुंह मीठा कराया, खुद अपने हाथ से मिठाई भी खिलाई, दिवाली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिगेडियर उस्मान को श्रद्धांजलि दी। मिलिट्री स्टाइल में सल्यूट किया। ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशहरा को बचाने के लिए शहादत दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों को अपना परिवार बताया। कहा, पीएम के रूप में नहीं, आपके परिवार के सदस्य के रूप में आया हूं। प्रधानमंत्री ने जवानों के बीच सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। कहा, बिना नुकसान पराक्रम करके वापस लौटे जवान। प्रधानमंत्री मोदी बोले, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अशांति फैलाने की कई कोशिशों का जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य। देश में बन रहे हैं अर्जुन टैंक, तेजस जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान। प्रधानमंत्री मोदी ने सशस्त्र बलों की तारीफ की। कहा, 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं सशस्त्र बल। यही ताकतें भरोसे का प्रतीक है। दिवाली पर मोदी सरकार का तोहफा। पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की। एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले को गृह मंत्री अमित शाह ने संवेदनशील निर्णय बताया। कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कीमतों के बाद भी राहत दी गई। यूपी में पेट्रोल और डीजल 12 रुपए सस्ते हुए। पेट्रोल पर वैट 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए घटाया। सीएम योगी ने पेट्रोल और डीजल के रेट में कटौती को प्रधानमंत्री मोदी का दिवाली गिफ्ट बताया। कहा, नौकरी पेशा और किसानों को राहत। बिहार सरकार का फैसला, डीजल पर 3 रुपए 90 पैसे और पेट्रोल पर 3 रुपए 20 पैसे वैट कम किया। एमपी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 4% वैट कम किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। हरियाणा सरकार ने पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए घटाया वैट। पेट्रोल और डीजल 12 रुपए सस्ते हुए। गुजरात में भी पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 17 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। राज्य सरकार ने 7 रुपए प्रति लीटर कम किया वैट। उत्तराखंड में 7 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल। धामी सरकार का पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त राहत देने का फैसला। हिमाचल में पेट्रोल 12 रुपए सस्ता होगा। डीजल का दाम 17 रुपए कम होगा। असम में पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए की कटौती। पेट्रोल पर 12 रुपए और डीजल पर 17 रुपए प्रति लीटर की कटौती। मणिपुर सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट 7 रुपए कम किया।
राज्य में पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 17 रुपए सस्ता। मिजोरम ने भी पेट्रोल डीजल पर राहत दी, पेट्रोल और डीजल के दाम 7 रुपए कम किए। त्रिपुरा में वैट में 7 रुपए की कटौती, पेट्रोल पर 12 रुपए और डीजल पर 17 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई। गोवा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट 7 रुपए घटाया, राज्य में पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 17 रुपए सस्ता। दिल्ली में पेट्रोल 6 रुपए 7 पैसे सस्ता हुआ और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 97 पैसे। मुंबई में तेल कंपनीज ने पेट्रोल के रेट 5 रुपए 87 पैसे और डीजल 12 रुपए 48 पैसे घटाया। अरुणाचल में पेट्रोल 91 रुपए 87 पैसे, डीजल 79 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर हुआ। नई दरें 5 नवंबर को दोपहर 12 बजे के बाद से होंगी लागू। कर्नाटक में भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम, 7 रुपए सस्ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमत। जम्मू कश्मीर में भी पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 7 रुपए कम हुआ वैट। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके जानकारी दी। राजस्थान में पेट्रोल 6 रुपए 8 पैसे, डीजल 12 रुपए 6 पैसे सस्ता हुआ। सीएम गहलोत ने केंद्र को एक्साइज ड्यूटी और कम करने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती पर बोले राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, वैट की दरों में कटौती करे राज्य सरकार। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का मोदी सरकार पर हमला, कहा वोट की चोट के बाद कम किए पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल की घटी कीमतों पर प्रियंका गांधी का तंज, कहा यह दिल से नहीं डर से निकला फैसला। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, बोले उपचुनाव में खराब नतीजों के बाद घटाए पेट्रोल और डीजल के दाम। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा तेलों की कीमत 50 रुपए कम करने के लिए बीजेपी को कई बार हराना जरूरी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक और झटका, इशफाक जब्बार ने छोड़ी गांधरबल जिलाध्यक्ष की कुर्सी। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की विदेशी ब्रांड की शर्ट पहने फोटो ट्वीट की, महंगे कपड़े पहनने को लेकर सवाल उठाए। समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक को जवाब दिया, कहा जो ब्रांड नवाब मलिक दिखा रहे हैं वो सब लोखंडवाला मार्केट में मिलते हैं। अनिल देशमुख पर ईडी की कार्रवाई पर भड़के संजय राउत, कहा बिना सबूत के पूर्व गृह मंत्री को जेल में डाला, पूछा ये कौन सा संविधान है। संजय राउत ने कहा देशमुख पर आरोप लगाने वाला भाग गया। कल परमबीर सिंह ने अपने बयान पर यू टर्न लिया, फिर भी जेल में डाला। समीर वानखेड़े के खिलाफ भीम आर्मी और स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी ने शिकायत की, जिला जाति वैधता कमेटी से जाति प्रमाण पत्र की जांच करने की मांग। मुंबई में एनसीबी ने 4 करोड़ रुपए की कीमत के 700 ग्राम हेरोइन पकड़ी। राजस्थान में एक कारोबारी के 33 ठिकानों पर आईटी का छापा, 2 करोड़ से ज्यादा नकदी और करीब 2.5 करोड़ का सोना जब्त किया गया। नोएडा एसटीएफ और मथुरा पुलिस की कार्रवाई, 5 चोर गिरफ्तार, 1500 से ज्यादा फोन जब्त किए गए। बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत, 7 अस्पताल में भर्ती। गुजरात के द्वारका में भूकंप आया, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5 मापी गई। वडोदरा क्राइम ब्रांच ने 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया, एक व्यापारी से कस्टम ऑफिसर बनकर ठगी करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में एसपी त्रिलोक बंसल पर हाथियों के दल ने हमला किया, एसपी की पत्नी भी घायल हुई। उड़ीसा के बरहामपुर में आईटीआई के छात्रों ने ई कचरे से बनाई लंबी मूर्ति, लोगों को जागरूक करना मकसद। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,885 नए पॉजिटिव केसेस, एक दिन में 461 संक्रमितों की जान गई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,545 नए मामले, 55 संक्रमितों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 1141 नए केसेस, बीते 24 घंटे में 32 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 945 नए मामले, बीते 24 घंटे में 15 लोगों की जान गई। उड़ीसा में कोरोना के 351 नए मामले, बीते 24 घंटे में 416 लोग संक्रमित हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 301 नए केसेस, बीते 24 घंटे में 2 की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 261 नए मामले, बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। दिल्ली में कोविड नियमों के उल्लंघन पर 19 अप्रैल से 3 नवंबर तक 3 लाख से ज्यादा चालान कटे। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने कोविड से जंग के लिए नीतियां बनाई, 100 से ज्यादा वर्कर वाले संस्थानों में 100% वैक्सीनेशन जरूरी। लॉस एंजलिस के मेयर कोरोना संक्रमित हुए, ग्लासगो में जलवायु सम्मेलन में ले चुके हैं हिस्सा। ब्रिटेन सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना के उपचार के लिए मर्क की होली के इस्तेमाल को मंजूरी दी। डब्ल्यूएचओ ने यूरोप और सेंट्रल एशिया में 53 देशों में कोरोना संक्रमण में तेजी पर चिंता जताई, कहा संक्रमण रुका नहीं तो फरवरी तक 5 लाख लोगों की मौत हो सकती है। कोरोना की चौथी लहर से रूस बुरी तरह प्रभावित, बीते 24 घंटे में कोरोना के 40,217 नए केसेस, 1195 लोगों ने जान गंवाई। श्रीनगर शारजाह की सीधी उड़ान में पाकिस्तान ने खलल डाली, 30 नवंबर तक अपने एयर स्पेस से विमान के परिचालन पर रोक लगाई। पाकिस्तान के फैसले को उमर अब्दुल्ला ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा पहले परिचालन की अनुमति देकर रिश्ते में सुधार के संकेत दिए थे। एलएसी पर चीन की हरकत पर अमेरिका का बयान, कहा चालाकी के साथ चीन अपनी क्षेत्रीय सीमा बढ़ा रहा है। ब्रिटेन सरकार ने कोयला के इस्तेमाल जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई। पोलैंड समेत 18 देशों ने कोयला ऊर्जा में निवेश न करने का वादा किया। अब कोयला और पेट्रोलियम आयात करने के लिए फाइनेंस नहीं करेंगे अमेरिका समेत 19 देश। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर बड़ा फैसला,
टीम इंडिया का नया कोच बनने के बाद राहुल द्रविड़ ने कहा, क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट में रोहित शर्मा बेहतर कप्तान साबित होंगे। उन्मुक्त चंद बिग बैश लीग में जलवे बिखेरेंगे। बिग बैश खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी होंगे। स्कॉटलैंड के कैप्टन काइल कोएट्जर ने टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली को खेल का शानदार राजदूत बताया। टी20 वर्ल्ड कप में शुक्रवार को पहले मुकाबले में नामीबिया और न्यूजीलैंड के बीच टक्कर, शारजाह में खेला जाएगा मैच। शुक्रवार को दूसरे मुकाबले में भारत और स्कॉटलैंड की टक्कर, दुबई में शाम 7:30 बजे मुकाबला। राहुल द्रविड़ के कोच बनने पर अश्विन ने खुशी जताई, कहा टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। बांग्लादेश पर ऑस्ट्रेलिया की बड़ी जीत, 8 विकेट से हराया। एडम चंपा ने 5 विकेट झटके। रजनीकांत की फिल्म अनाथे रिलीज हुई। देश भर में सिनेमा हॉल्स में